बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू आवर न्यू चैनल। और आप सब लोग जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस अपडेट हुआ है। इसमें 10th और फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और टोटल इस हमारी फिजिक्स की बुक के 9 चैप्टर हैं। चलिए अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिजिक्स एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम कुदरत के कवानीन और असूलों को समझते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो स्मॉलेस्ट एटम से लेकर वास्टनेस ऑफ स्पेस तक हमें हमारी कायनात को समझने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। एज यू नो दैट हमारे चैप्टर का नाम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है, यानी वो क्वांटिटीज जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी जिन्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट टूल्स की मदद से उनकी मेजरमेंट करना सीखेंगे। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम देखते हैं कि साइंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सब इस कायनात में होने वाली चेंजिंग्स को लेकर बहुत क्यूरियस होते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम साइंटिस्ट कहते हैं। अगर हम साइंस को प्रॉपरली डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। हमारी साइंस की डेफिनेशन में दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा, हमारे इर्द गिर्द हमारे यूनिवर्स में होने वाली जो भी तब्दीलियां हैं उनका मुशाहिदा करना। उन अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, उनके ज़रिए से हम डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। फिर एक हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा तैयार करते हैं और फिर उसको तजर्बे की मदद से साबित करते हैं कि जो हमने मुशाहिदा या मफरूज़ा बनाया है क्या वो सही है या नहीं। साइंस एक लैटिन वर्ड है जिसे सिंशिया से ड्राइव किया गया है, जिसके मीन्स हैं नॉलेज। साइंस को फर्दर 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक है बायोलॉजिकल साइंसेज और सेकंड है फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं और फिजिकल साइंसेज में हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंसेज की मजीद 5 ब्रांचेस हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी। Physics, it is a branch of science which deals with the study of matter, energy and their interaction। हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1 बाय 1 हम इन कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं। मैटर यानी मादा क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस नोन एज मैटर। मैटर बिकॉज एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी हम मेजरमेंट करते हैं। मैटर को हम किस यूनिट्स में मेजर करेंगे? किलोग्राम में और मोल में। सेकंड हमारे पास कीवर्ड है एनर्जी यानी कि तवानाई। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी या जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, उसका यूनिट है जूल्स। थर्ड कीवर्ड है हमारा देयर इंटरेक्शन, यानी मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। मैटर का एनर्जी में चेंज हो जाना और एनर्जी का मैटर में चेंज हो जाना। मैटर का एनर्जी में चेंज होने के जो एग्जांपल है वो एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब है। एटम बॉम्ब चूंकि एक मैटर से बना होता है, यूरेनियम मैटर है। जब एक्सप्लोड होता है एटम बॉम्ब तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज मिलती हैं। एक है हमारे पास साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। साउंड एनर्जी जिसे हम सुन सकते हैं, लाइट एनर्जी जिसे हम देख सकते हैं और हीट एनर्जी जिसे हम फील कर सकते हैं। एनर्जी का मैटर में चेंज होना एक अनदर फिजिकल फिनोमिना है जो कि पेयर प्रोडक्शन है, जिसे हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो तमाम मिकदारें जिनकी पैमाइश की जा सकती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या सेकेंड इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है कुछ इस तरह से है,
ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के कवानीन को बयान कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल F=ma, ये हमारे पास एक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने जस्ट इतना ही याद रखना है कि जो हमारे पास F है ये फोर्स है, M मैथ है, A एक्सेलरेशन है और ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन बनाई है जो हमें फिजिक्स के कवानीन को समझने में हमारी हेल्प करती है। सेकेंड एग्जांपल में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ली है जिसमें Vf फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है। ये तीनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन तीनों को हम मेजर कर सकते हैं। इन तीनों क्वांटिटीज़ को हमने मिला के लिखा है और एक इक्वेशन ड्राइव की है जो हमें डिफरेंट लॉज को, डिफरेंट जो है कवानीन, उनको समझने में हमारी मदद करती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसकी अददी कीमत या उसकी मैग्नीट्यूड, और सेकंड हमारे पास है यूनिट। अगर हम क्वांटिटी को Q से, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से और यूनिट को U से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाता है Q=NU। अगर हम Q किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें तो ये N और U का आपस में इनवर्स रिलेशन बन जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोडक्ट में हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको F=ma की दी है, तो यहाँ पे अगर फोर्स को हम कांस्टेंट कर दें तो मैस और एक्सेलरेशन का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अगर मैस को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे तो मैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसे याद रखना है कि अगर आपको एक चीज़ कांस्टेंट कर दी जाए तो इन दोनों जो आपस में जिनका जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों का कौन सा रिलेशन होगा, आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल है। जैसे लेट्स सपोज हाइट ऑफ अ पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। 150 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। इसके अलावा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जिनको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और जो डायरेक्ट मेजर नहीं किए जा सकती वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं और किस तरह से। जैसे हमारे पास लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मीटर रूल की मदद से मेजर कर सकते हैं। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम क्लॉक या स्टॉप वॉच की मदद से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम थर्मामीटर की मदद से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एम्पेयर मीटर की मदद से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कुछ इस तरह से लिखी हुई है। द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी कोई ना यूनिट्स होते हैं और ना उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लव है, ब्यूटी है, एंगर है, विजडम है, फियर है, सैडनेस है, एक्सेट्रा। यानी ये हमारे सारे क्या हैं, इमोशंस हैं। इनको हम फील कर सकते हैं या इनडायरेक्टली हम अल्फाज के साथ बता सकते हैं या हाथों के इशारे से इनके कम या ज़्यादा होने का बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी मदद से हम इनको मेजर कर सकें। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास एक क्विज है जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस। डायमेंशंस को आप यूनिट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। डायमेंशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका कोई यूनिट नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होंगी। तो इसका आंसर है नो, ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशंस। नेक्स्ट हमारी बुक में टेबल 1.1 दिया गया है जिसमें उसने कुछ फीचर्स बताए हुए हैं और एक कॉलम में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा है और एक कॉलम में उसने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा है।
तो देखते हैं कि फर्स्ट फीचर क्या है। फर्स्ट फीचर है मेजरमेंट। क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती ही वही हैं जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड फीचर जो है वो है कि क्या हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो आंसर इज़ यस, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल का यूज़ करते हैं, लेकिन किसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगला है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है? तो आंसर इज़ यस, एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट नहीं होता। तो आंसर इज़ नो। एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटी की। एग्जांपल है हमारे पास लेंथ एंड मैस। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं टाइम है, जैसे कि आपके पास टेम्परेचर है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं एक्सेट्रा। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास लव है, हेट है, एंगर है, सैडनेस है, विजडम है, फेयर है एक्सेट्रा। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा है कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है। लास्ट में एक टेबल दिया गया है जिसे हमने सॉल्व किया है एक्टिविटी को। यहाँ तक हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।